Welcome to Vipin Sharma Physics channel. Dear students, we are going to have today episode 5. जो एपिसोड 5 है आज का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ये मीन्स दैट कि इसमें काफ़ी कुछ हम लोग 4 एपिसोड के बाद जब इसमें हम चलने जा रहे हैं तो आपको लगता होगा डियर स्टूडेंट्स के कभी लगता है कि होमवर्क प्रोजेक्ट्स और एग्ज़ाम्स के लिए टाइम कम पड़ता है। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एआई टूल्स जो आपकी पढ़ाई को इजी और स्मार्ट बनाएंगे, और ये सब आप अभी फ्री यूज कर सकते हो। ये शब्द जो फ्री है ना, ये बहुत अच्छा लगता है इंडिया में खास तौर पे फ्री, है ना। अब चलते हैं टॉपिक पे। एआई टूल्स जो आपके पास है ये बेसिकली आपके असिस्टेंट हैं। एक बात आप याद रखना, एआई टूल्स आपके असिस्टेंट हैं, ये सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये सब्स्टिट्यूट नहीं है। दीज आर नॉट सब्स्टिट्यूट। मतलब एआई टूल्स आपको हेल्प कर देंगे सही लॉजिक बताने में, टॉपिक बताने में, उसकी डेप्थ बताने में, उसके कॉन्सेप्ट बताने में। लेकिन एनआई को आपको इक्वली यूज करना होगा। अब आप बोलेंगे सर ये एनआई क्या है? नेचुरल इंटेलिजेंस। एनआई क्या है? नेचुरल इंटेलिजेंस। तो अब नेचुरल इंटेलिजेंस मींस स्मार्ट स्टूडेंट कौन है? स्मार्ट स्टूडेंट वही है जो एआई का सहारा लेकर अपनी मेहनत को मल्टीप्लाई करे। स्मार्ट स्टूडेंट कौन है? स्मार्ट स्टूडेंट वही है जो अपनी मेहनत को एआई टूल्स की हेल्प से मल्टीप्लाई करे। कुछ समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल आगे चल के बताता हूं। चलो, आपका एक क्वेश्चन है, उसका आपको आप सॉल्व कर रहे हो, उसका आंसर आपसे नहीं आ रहा, बट आपने उसका आंसर कर दिया लेकिन वो काफी लेंथी हुआ। तो आप डेफिनेटली टीचर से पूछेंगे सर के मैं इसको कैसे करूं। तो हो सकता है टीचर भी वैसे ही बताए जैसे आपने सोचा। अब एआई टूल्स को अगर आप वही क्वेश्चन भेजते हैं तो वो ब्लॉकचेन चैट जीपीटी में यूज करके हो सकता है वो उसको या तो उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दे या उससे भी ज्यादा इजी कर दे। तो कभी कभी एनआई एआई पे भारी, कभी कभी एआई एनआई पे भारी, कभी कभी एआई इक्वल्स टू एनआई। अब एआई इक्वल्स टू एनआई कैसे? जैसे आपने सॉल्व किया वैसे ही एआई ने सॉल्व कर दिया। कुछ समझ में आया? तो चैट जीपीटी से कंसेप्ट क्लैरिटी, जैसे न्यूटन्स का थर्ड लॉ है, तो किसी से भी पूछो व्हाट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ, बोलेगा टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन।
अब मेरा एनआई इसको डिस्कार्ड कर देगा, गलत है। तो सर यही तो होता है, टू एवरी एक्शन देयर इज नो, आप पूरा नहीं हो सही क्या, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सर यही तो मैंने बोला, अबे सुन तो ले, प्रोवाइडेड इट एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, प्रोवाइडेड इट एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। अब एआई में ये आ गया, ये तो चलो मेरा एनआई भी एआई के इक्वल हो गया, फिर मैं इसमें ये भी बोल सकता हूं, सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ इज दैट फोर्सेस को एग्जिस्ट इन पेयर। न्यूटन के थर्ड लॉ का जो महत्वता है क्या है, फोर्स हमेशा जोड़े में रहती है। अब ये फिजिक्स में निकल जाऊंगा, इसलिए बेटर है मैं यहीं पर रुक जाऊं। मींस सीधी बात है कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करता है एआई। इजी राइटिंग आइडियाज। अब पता है लोग क्या करते हैं, चैट जीपीटी में गए, हाय चैट जीपीटी एआई टाइप सिक लीव, आ गया, वो कॉपी पेस्ट कर दिया। गलत है ये, बट आ जाता है, आपको आइडिया मिल सकता है कि इसमें कुछ ये वर्ड्स भी हम यूज कर सकते हैं। अगर आप प्योर एआई में ही रहोगे तो आपका एनआई खत्म हो जाएगा, टोटली डिपेंडेंट हो जाओगे। कई बार आपने देखा होगा, छोटे बच्चे हैं, 2/2, 2x2, 2:2, कैलकुलेटर पे 2:2, सो 4, गलत। अब यहां आपको खुद को कंडीशन करना होगा। तो ऐसे राइटिंग आइडियाज, मान लीजिए किसी को कोई ऐसे कंटेंट चाहिए, तो आप पहले ऐसे राइटर्स के पास जाते थे, उसको पैसा दे के बोलते थे एआई में जाके टॉपिक डालो, एआई आपको ऐसे राइटिंग करके दे देगी ऑटोमेटिकली। उसमें से कुछ आप अपना एनआई एआई मिक्स कर दो, एनी बना दो, आर्टिफिशियल नेचुरल इंटेलिजेंस। ये देखो नया शब्द है, एनी, आर्टिफिशियल नेचुरल इंटेलिजेंस कॉम्बिनेशन इज डेडली। वाह ग्रेट, ये अभी आया आइडिया। अब डेमो आइडिया, मान लीजिए जैसे मैं वर्कशॉप सेशन लेता हूं, वैसे मैं तो ऑर्गेनिक वर्कशॉप सेशन लेता हूं जिसमें मैं टीचर्स को या स्टूडेंट्स को बुला के इंटरेक्ट करता हूं। नॉर्मली कुछ लोग क्या करते हैं कि वो अपना डेमो आइडियाज चैट जीपीटी के थ्रू वो बनाया पीपीटी एंड दिखाया, खत्म। तो डेमो आइडिया में आस्क चैट जीपीटी टू एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस क्या है 3 लाइंस में, डाइफ्रैक्शन क्या है 3 लाइंस में, हिस्ट्री स्ट्रगल के बारे में 3 लाइंस में। बट ऑलवेज क्रॉस चेक विद एनसीईआरटी। ये एनसीईआरटी के साथ हमेशा क्रॉस चेक करते रहिएगा भैया। इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट मैं आपको एक और चीज बताता हूं। एक टूल 2, ये पिछला टूल 1 था, टूल 2 में कैनवस एआई। अब कैनवस एआई क्या होता है कि जैसे प्रोजेक्ट पोस्टर्स बनाने हैं, हमने बहुत ही ब्यूटीफुल पोस्टर्स बना देते हैं, फिर उसमें आप बोलोगे एआई मेरी इसमें फोटो भी इंसर्ट कर दो। अब यहाँ एआई इतनी एडवांस नहीं हुई, आपकी जो फोटो है वो डिस्टॉर्ट कर देगी, लिप्स अजीब से बन जाएंगे, आंखें अजीब सी हो जाएंगी, फीचर्स कुछ कुछ मिलेंगे, कुछ कुछ फीचर्स मिसमैच हो जाएंगे। तो पोस्टर्स तो प्रोजेक्ट फॉन्ट वगैरह यूज कर देगा, जैसे साइंस डायग्राम्स है, इन्फोग्राफिक्स है, इसको बहुत अच्छे से ये शो करता है। तो आप डेमो में जाके देख सकते हो किस तरह से इसमें हम लोग क्रिएट करते हैं लाइक इन्फोग्राफिक्स और पोस्टर्स। अब अगला इसका टूल क्या है, मतलब डेमो में आप दिखा सकते हो साइंस पोस्टर्स वगैरह। ये है क्विलबॉट। क्या है क्विलबॉट? ये है रीराइटिंग एसेस फॉर प्रोजेक्ट कंटेंट इन योर ओन वर्ड्स। मीन जैसे आपने देखा होगा कि आप फोन लिया, उसका एक टाइपिंग मोड ऑन किया, हेलो,
This is the whole quaternary of the lamina adjacent is positioned by the hemoglobin of the country. What? My name is Anthony Gonzalez. तो वो वैसे ही टाइप कर देगा। जैसे कार में आप ट्रेवल कर रहे हो तो कार के ऑडियो में जैसे आप वॉइस कमांड देते हो तो जैसे ही आपने कुछ बोला तो वो टाइप होके आ जाता है। दिस इज कॉल्ड क्विल बोर्ड। रीराइटिंग एसेस और प्रोजेक्ट कंटेंट इन योर ओन वर्ड्स, राइट। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कह दो कि पेस्ट, क्या इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। AI gives 3 different styles. India is a land of festivals. AI gives you 3 different styles. Pick up, for example, pick up anyone. Next tool, tool 4. Tool 4 क्या है? tool 4 में हम लोग कुछ मतलब वी टॉक अबाउट मैथ सॉल्वर, जैसे माइक्रोसॉफ्ट मैथ सॉल्वर, फोटो मैथ। इसमें क्या है कि आप एक क्वेश्चन को लिया, आपको कई बार बड़े लोग बोलते होंगे बेटा हमारी गजब की ऐप है, उसमें आप आइए फोटो खींच के भेजिए, सॉल्यूशन ले लीजिए। सर वो तो वैसे भी मुझे मालूम है, गूगल में भी हम कर सकते हैं। आज की डेट में वो ट्यूटर का वैल्यू AI काफी हद तक खा गई, जीरो कर गई। जो आपको क्वेश्चन के आंसर बताते थे, आज गूगल में जाओ, चैट जीपीटी या AI टूल्स में जाओ, आप क्वेश्चन की फोटोग्राफ क्लिक करके भेजो, सॉल्यूशन मिल जाएगा। बस नॉलेज होनी चाहिए कि इसमें है, ये अवेयरनेस होनी चाहिए। क्लिक फोटो ऑफ क्वेश्चन, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। बट मेरे बच्चों, आप फोटो करेंगे क्लिक, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस लेके, लेकिन समझना जरूरी है। सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं करने का बाबा, समझना जरूरी है। अदरवाइज वो आपका जो ब्रेन है वो डल हो जाएगा, उसकी एक्सरसाइज नहीं होगी, तो फिर आप एग्जाम में क्या करोगे? एग्जाम में थोड़ी कॉपी पेस्ट करोगे, वहां पर आपके पास तो आपने NI को यूज करना है। तो AI में आपने NI को ग्रेटर देन AI करने की कोशिश करनी है, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब गूगल लेंस में जाओ आप, ठीक है, यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट सर्च में आप फोटो खींच के भेजो, तो यूट्यूब उसकी जो स्क्रिप्ट है उसमें आप सर्च करते हो, जैसे आप डालते हो विपिन शर्मा फिजिक्स चैनल, तो अपन आ जाएंगे, कुछ भी आ जाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वो आ जाएगा, तो वो आपको आंसर्स क्विकली मिलते हैं, साथ के साथ वो एक्सप्लेन करता है। अब स्टूडेंट चैलेंज क्या है? आप इनमें से कौन सा AI टूल्स सबसे पहले ट्राई करेंगे? कमेंट करना। जो मैंने अभी आपको ऊपर बताए हैं इतने सारे टूल्स, उसमें से कौन सा AI टूल्स आप यूज करेंगे? पता कौन सा करेंगे? मैं बताऊं सर, जब हमें न्यूमेरिकल नहीं निकलेगा, या हमें प्रॉब्लम मैथ्स की नहीं आएगी, या साइंस का कोई प्रॉब्लम आएगा, तो पहले फोटो खींचो, डालो, आया सॉल्यूशन, होमवर्क में कॉपी पेस्ट कर दिया। या सर मैम ने बोला या सर ने बोला ऐसे राइटिंग लिख के लाओ, AI से उठाया, कॉपी पेस्ट कर दिया। अब टीचर जो है उसके लिए चैलेंज बढ़ गया, टीचर के लिए चैलेंज बढ़ गया भाई। टीचर को अपना NI AI को मैच करवाना पड़ेगा। दोस्तों, AI टूल्स आपको सुपर स्टूडेंट बना सकता है, बस कंडीशन यही है कि आप इन्हें वाइजली यूज करें। अगले एपिसोड में
हम देखेंगे एआई इन इंडिया एंड फ्यूचर कैरियर्स, ताकि आपको समझ आए कि एआई आपके कैरियर को कैसे शेप करेगा। मैं आखिर में तो एक ही लाइन बोला करता हूं, क्या? थैंक यू। और कोई सजेशन हो तो व्हाट्सएप 9814121996। हम लोग करियर काउंसलिंग देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं देते। उसके लिए 100 रुपीज़ होती है एक सेशन की फीस, जिसमें आपको 10 to 15 मिनट्स दिए जाते हैं और आप ये 9814121996 पे अपना टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं और ये गूगल मीट थ्रू होता है। तो हम 6th एपिसोड में जाएंगे कल। तो ये एपिसोड आपको कैसा लगा, इससे आपको क्या बेनिफिट हुआ, ये मैं एक जनरल कोशिश कर रहा हूँ सभी को एआई के बारे में एक नॉर्मल वे से समझाने की। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू एक्सप्लेन in a simplest manner so that anybody, not necessarily from the science background, even arts background, commerce background, even anyone who have just done 8th class, जो समझ सकता है लैंग्वेज को, जिसको मैथमेटिक्स आता है थोड़ा बहुत, वो यही सीख सकता है। यही कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। होप ये कुछ हद तक यूजफुल अटेम्प्ट रहा होगा मेरा, तो आपको बेनिफिट हुआ होगा। थैंक यू।